नमस्कार दोस्तों। आपको इस समय आज सब ओर से हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज आ रहे होंगे, पर आपको क्या पता है कि क्या यह हमारा हैप्पी न्यू ईयर है? क्या यह हमारा नव वर्ष है, या फिर हम किसी और धर्म के, किसी और समुदाय के न्यू वर्ष को अपना वर्ष बनाकर खुश हो रहे हैं? ये तो वैसी ही बात हुई जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो क्या यह कहा जा सकता है कि हैप्पी न्यू ईयर या फिर 1 जनवरी जो है वो सिर्फ ईसाइयों का न्यू ईयर है, या फिर कोई और बात है? अगर यह सिर्फ ईसाइयों का न्यू ईयर है तो सारे अरब देश या फिर सारे बौद्ध देश इस वर्ष को क्यों अपना न्यू ईयर करके बताते हैं, और सारे विश्व में क्यों 1 जनवरी को या फिर 31 दिसंबर की आधी रात को पटाखे फोड़े जाते हैं? ऐसा क्या है जिसके कारण से हम लोग इसी को अपना न्यू ईयर मानते हैं? दोस्तों, हम जो भारत में रहते हैं और हमारा मान्यता जो भारतीयों का है, तो भारत के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है। प्रायः यह तिथि मार्च और अप्रैल महीने के बीच में ही पड़ती है। पंजाब में बैसाखी 13 अप्रैल के आसपास मनाई जाती है। उसी प्रकार से सिख का जो कैलेंडर है वो 14 मार्च को होला मोहल्ला को नया साल बताता है। इसी तरह बंगाली और तमिल नववर्ष भी इसी के आसपास आता है। तेलुगु नया साल मार्च अप्रैल के ही बीच में आता है, और आंध्र प्रदेश में इसे उगादी या फिर युग आदि के रूप में मनाते हैं। चैत्र महीने का यह पहला दिन होता है, और तमिल का जो नया साल होता है उसे विशु जो कि 13 या 14 अप्रैल को तमिलनाडु और केरल में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल 15 जनवरी को नए साल के रूप में आधिकारिक तौर पर भी मनाया जाता है। कश्मीरी कैलेंडर जो होता है वो 15 मार्च को नववर्ष मानते हैं, और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में मार्च अप्रैल को नववर्ष मनाते हैं। कन्नड़ नया वर्ष उगाड़ी कर्नाटक के चैत्र माह के पहले दिन को मनाते हैं। उसी प्रकार से सिंधी उत्सव चेटी चंड, उगादी और गुड़ी पड़वा एक ही दिन पड़ता है। मारवाड़ी नया साल अपना दीपावली के दिन मनाते हैं, और गुजराती भी नया साल दीपावली के दूसरे दिन मनाते हैं। इसी प्रकार से जैन धर्म में भी नववर्ष होता है, लेकिन अभी तक यह व्यापक नहीं फैला हुआ है, जो कि अक्टूबर और नवंबर में आती है। बंगाली जो लोग होते हैं वे नया साल पोहेला बैसाखी के रूप में 14 या 15 अप्रैल को मनाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो हमारा जो नया वर्ष है, जो भारत में जो नया वर्ष मनाया जाता है, वो आमतौर पर अप्रैल और मार्च के बीच में पड़ता है, और आमतौर पर यह 14-15 अप्रैल को या फिर मार्च इससे पहले ही हो जाता है। तो यदि हम ऐतिहासिक महत्व देखें तो ऐसा बताया जाता है कि जो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा का जो दिन होता है वो भारत में या फिर हिंदू धर्म में वो न्यू ईयर के रूप में या फिर नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन सूर्योदय को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, और इसी दिन विक्रमादित्य ने भी अपना राज्य स्थापित किया था, और इसी के नाम पर विक्रमी संवत का जो कैलेंडर होता है वो शुरू हुआ है, और यह विक्रमी संवत का पहला दिन प्रारंभ होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के अभिषेक का दिन भी यही है। ऐसा भी कहते हैं कि 9 दिन अर्थात नवरात्र का पहला दिन भी इसी को माना जाता है। सिखों के द्वितीय गुरु अंगद देव जी का भी यही जन्मदिन है। दयानंद सरस्वती ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी, और उन्होंने विश्व शांति का उपदेश दिया था। इसी दिन सिंधु प्रांत के समाज रक्षक वर्णावतार झूलेलाल जी जो हैं वो इसी दिन प्रकट हुए थे। और ऐसा कहा जाता है कि पांडवों के राजा युधिष्ठिर जो थे वो भी इसी दिन इनका राज्याभिषेक हुआ था, और इसी को महर्षि गौतम जी का जन्मदिन भी कहा जाता है। दोस्तों, मैंने आपको अभी तक जो भी गिनाया वह ऐतिहासिक महत्व के रूप में मैं गिना सकता हूँ, पर ऐतिहासिक महत्व तो ऐसे होते हैं जो कि एक साल आते हैं और दूसरे साल उनका वजूद नहीं रहता। पर यदि मैं प्राकृतिक रूप से देखूं तो वसंत ऋतु का आगमन या वसंत ऋतु का आरंभ वर्ष प्रतिपदा से ही होता है, और जो कि उल्लास, उमंग, खुशी और चारों तरफ से पुष्पों की सुगंध से भरा होता है। ये फसल पकने का प्रारंभ या फिर किसान की मेहनत का फल देने का भी समय यही होता है।
नक्षत्र भी इसी समय में शुभ स्थिति में होते हैं और हिंदुओं के किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह एक शुभ मुहूर्त होता है। तो हमें एक फटाके फोड़कर या आग जलाकर या शराब पीकर या इस तरह से हुल्लड़बाजी करते हुए नव वर्ष न मनाकर एक दूसरे को परस्पर शुभकामनाएं देकर या झंडे और बैनर लगाकर हम नव वर्ष मना सकते हैं। मांगलिक अवसर आने पर हम अपने घरों में अपने धर्म के या फिर अपने भगवा पताका को फहरा सकते हैं। अपने घरों के द्वारों पर हम आम पत्तों की और फूलों की माला सजा सकते हैं। घरों के बाहर हम रंगोली और फूलों की रंगोली बना सकते हैं और उसी प्रकार से हम धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी इस समय आयोजन कर सकते हैं। हम अपने घरों में पताके लगा सकते हैं, अपने देवताओं को, अपने महापुरुषों के लिए प्रश्न मंच या फिर उनके लिए काव्य गोष्ठी आयोजन कर सकते हैं। हम वाहन रैली निकाल सकते हैं, कलश यात्रा निकाल सकते हैं, कवि सम्मेलन, भजन संध्या या फिर महाआरती का आयोजन कर सकते हैं। और यह दिन जो होता है वो चिकित्सा या गौशाला में सेवा देना या फिर रक्तदान देना, इस प्रकार से अच्छे कामों के लिए हम इसको उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको जानना है कि न्यू ईयर 1 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो आपको मैं बता दूं कि रोम में एक तानाशाह हुआ था जिसका नाम था जूलियस सीजर। यह जो जूलियस सीजर है वो बहुत ही प्रसिद्ध तानाशाह था और इसकी तानाशाही के बहुत से किस्से हैं जो कि मैं और किसी वीडियो में बताऊंगा। परंतु इन्हीं तानाशाह ने ईसा से 45 वर्ष पूर्व में जूलियन कैलेंडर की स्थापना की थी। उस समय से विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नववर्ष उत्सव मनाया गया था। ऐसा करने के लिए जूलियस सीजर को पिछला वर्ष यानी 46 ईसा पूर्व वर्ष को 445 दिनों का करना पड़ा था। अर्थात उन तिथियों को एडजस्ट करने के लिए, उन तिथियों को ठीक से जमाने के लिए उनको अपने पिछले साल को बहुत अधिक बढ़ाना पड़ा था, तब कहीं जाकर यह सेटलमेंट हो पाया था। जूलियस सीजर से पहले जो इनके रोम में या फिर बेबीलोन में जो नव वर्ष का उत्सव है वो 4000 वर्षों से मनाया जा रहा था। पर उससे पहले भी ये त्यौहार 21 मार्च को मनाया जाता था, न कि 1 जनवरी को, जो कि उस समय में वहाँ के वसंत के आगमन की तिथि मानी जाती थी। तो यदि आप ध्यान से देखें तो भारतवर्ष में जिस समय में वसंत का आगमन होता था उसी समय में यूरोप में भी वसंत का आगमन होता था और यही तिथि थी दोनों जगहों पे नव वर्ष मनाने की। मगर जूलियस सीजर जैसे तानाशाह ने सारे कैलेंडर को बदल कर रख दिया और एक अच्छे दिवस में, एक अच्छे दिन में नव वर्ष मनाने के बजाय उसने 1 जनवरी को, पता नहीं किस कारण से, परंतु उसने 1 जनवरी को नव वर्ष स्थापित कर दिया, जो कि आज भी हम उसी के, उस तानाशाह के बनाए हुए नियमों को आज तक हम उसका पालन करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात न रखिए अपने बीच। आपको इतना अधिक खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा नव वर्ष है। यह एक तानाशाह द्वारा थोपा गया नव वर्ष है। आपको यदि अपना नव वर्ष मनाना है तो आप वसंत ऋतु के आगमन में मना सकते हैं, आप दिवाली के दिन मना सकते हैं, धनतेरस के दिन मना सकते हैं, आप चाहें तो नवरात्रि के पहले दिन भी आप अपना न्यू ईयर मना सकते हैं और आप चाहें तो मकर संक्रांति के दिन को भी आप अपना नया वर्ष मान सकते हैं। और सभी भारतवर्ष के सभी पर्वों में यह सीधा सीधा उल्लेख है, क्योंकि भारतवर्ष के सभी पर्व तिथि के अनुसार न होकर एक नक्षत्र के अनुसार होते हैं और यह किसी मौसम विशेष के कारण ही आते हैं। जबकि हमारा जो नववर्ष जो आप मनाते हो 1 जनवरी को, उसका कोई विशेष अवसर नहीं होता है और हर साल उस दिन कोई विशेष घटना भी नहीं होती है और एक सर्दी का मौसम रहता है और यह तबीयत वगैरह ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस दिन। तो मुझे अपने सभी हिंदू भाई बहनों से और भारतीय भाई बहनों से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप अपना नव वर्ष अच्छे से मनाएं, परंतु अपने नव वर्ष के दिन मनाएं। किसी दूसरे के, किसी तानाशाह के द्वारा थोपे गए नव वर्ष के दिन आपको आनंदित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।